हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। माय नेम इज तानिया दास। मैं आप लोगों को यहाँ पर एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट का हर एक यूनिट डिटेल्स में पढ़ाती हूँ। आज हम लोग यूनिट 1 के रिगार्डिंग दयानंद सरस्वती के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The first point is that the great sage who sought to restore the Hinduism its natural radiance and wisdom। तो बेसिकली दयानंद जी एक बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्मर था। उन्होंने सोसाइटी को पॉजिटिव वे से चेंज करने की कोशिश किया था, रिफॉर्म करने की कोशिश किया था। नॉट ओनली ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर, he was responsible for the revival of the Indian educational system by bringing together people for different strata of the society under one umbrella, that is classroom। देखिए, उन्होंने कहा था कि अगर हम लोग सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहेंगे, ठीक है, अगर हम लोग सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहेंगे तो सोसाइटी की जो हर एक ग्रुप्स होती है, हर एक स्ट्राटा होती है, उनमें सभी बच्चे एक जगह एक साथ आ जाए, ठीक है। तो एक जगह एक साथ सोसाइटी की हर एक बच्चे आएंगे, कहाँ पर? हमारी एक क्लासरूम पर। तो क्लासरूम को उन्होंने एक अम्ब्रेला कहा है। क्योंकि अम्ब्रेला टर्म क्यों कहा है? क्योंकि ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर सभी सोसाइटी के बच्चे एक साथ आ सकती है और तभी हमारी सोसाइटी रिफॉर्म भी होगा, ठीक है। उनका बॉर्न कब हुआ था? देखिए 12 फरवरी 1824 पर तंकारा गुजरात में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। उसका ओरिजिनल नेम क्या है? मूल शंकर, ठीक है। तो दयानंद जी का ओरिजिनल नेम है मूल शंकर। He believes in Vedas। दयानंद जी वेदास के ऊपर बहुत ज्यादा डिवोटेड थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। स्वामी दयानंद was a critical of Islam and Christian and also other Indian faith, ठीक है। तो उन्होंने इस्लाम कहिए, क्रिश्चियन कहिए, इंडियन के और भी जितना भी रिलीजियस है, फेथ्स है, जैसे कि जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, इन सभी के बारे में उन्होंने कहा था, ठीक है। और इन सभी चीजों को लेकर एक बुक भी क्रिएट हुआ है जिसको हम सत्रत प्रकाश कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑन 7 अप्रैल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ऑन 7 अप्रैल 1875 दयानंद फॉर्म द आर्य समाज एट बॉम्बे। दैट मीन्स उन्होंने ही, दयानंद जी ने ही आर्य समाज को क्रिएट किया था और वो बॉम्बे में क्रिएट किया था। कब हुआ था वो? फॉर्म्ड 7 अप्रैल 1875, ठीक है। So the next point is that the purpose of his Samaj, that means Arya Samaj, was to move the Hindu religion away from the fictitious belief, ठीक है। तो इस जो समाज है, समाज का, that means जो आर्य समाज है, इस समाज का मेन पर्पस या मेन मोटिव क्या था? तो देखिए, जो मेन मोटिव था टू मूव द हिंदू रिलीजियन away from the fictitious belief, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली उन्होंने कहा था कि जो भी हमारी प्रिजुडिस होती है वो सारी चीजों को यहाँ पर हटाना है, ठीक है। जो भी हमारी कल्पित जो भी सोचना है, इमेजिनरी जो वर्ल्ड है, ठीक है, इमेजिनरी वर्ल्ड पर ही तो हम लोग प्रिजुडिस को लेके आते हैं। तो ये सारी चीज को नहीं लेके आए, ठीक है। जो मिथ होती है, जो हम लोग प्रिजुडिस लेके आते हैं सोसाइटी में, ये करने से अच्छा होगा, ये करने से सबका कल्याण होगा, ये सारी मिथ, ये सारी प्रिजुडिस ना लेके आए, ठीक है। इससे मूव ऑन करना, इसको ही हम फिक्टिशियस बिलीफ कहते हैं। जो मिथ होती है, जो हमारी प्रिजुडिस होती है, इन प्रिजुडिस जो बिलीव्स है, उस प्रिजुडिस बिलीफ से हमें मूव ऑन करना है। यही आर्य समाज का एक मेन पर्पस था, ठीक है। नेक्स्ट, सिर्फ यही नहीं देखना, हमारी उस समय की सोसाइटी पर जो बाल्य विवाह होती थी, जो सतीदाह प्रथा चलती थी, ये सभी चीज भी एक फिक्टिशियस बिलीफ ही था, ठीक है। तो उन सभी चीजों से मूव ऑन करने को कहा था और उसी पर्पस पर ही आर्य समाज को फॉर्म किया था हमारी दयानंद सरस्वती जी ने।
नेक्स्ट देखिए, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम वॉज द मोटो ऑफ द समाज। तो यहाँ पर ये आर्य समाज की, ठीक है, समाज का मतलब है आर्य समाज जो उन्होंने क्रिएट किया था, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म पर यहाँ पर समाज लिखा है सिर्फ। जो आर्य समाज था उसका मेन मोटो क्या था? उसका मेन मोटो था कि कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, ठीक है। तो इसका, ये तो संस्कृत टर्म होती है, तो इसका हमारी मीनिंग क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है? देखिए, मेक दिस वर्ल्ड नोबल, मतलब हमारी विश्व में नोवेलिटी आना चाहिए। और नोवेलिटी एंड रिफॉर्मर तभी आ सकती है जब हम लोग प्रिजुडिस से मुक्त हो सकेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट उन्होंने एजुकेशन के ऊपर कुछ एम्स कहा था कि एम्स क्या होना चाहिए हमारी एजुकेशन पर। देखिए क्या है, ट्रू एजुकेशन रिमूव द इग्नोरेंस। हम लोग ये जानते हैं कि दयानंद जी वेद जो फिलोसफी है उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिवोटेड था, और वेद पर, वेदांत पर, वेद पर, हमारी इस इग्नोरेंस, ट्रू नॉलेज, इन सारी चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया था। दैट्स व्हाई दयानंद जी ने भी सेम चीज कहा कि ट्रू एजुकेशन अगर आप लेंगे, ट्रू एजुकेशन के थ्रू ही आपकी जो इग्नोरेंस है वो रिमूव हो सकेंगे, ठीक है। नॉट ओनली दैट, इंक्रीजेस नॉलेज एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, ठीक है। जो स्पिरिचुअल वैल्यूज होती है, जो गॉड होती है, ठीक है, गॉड ही पूरी वर्ल्ड को क्रिएट किया है, गॉड ही ओमनिशिएंट है, ओमनीपोटेंट है। तो ये जो स्पिरिचुअल वैल्यूज होती है ये इंक्रीज होगा, आपको ट्रू नॉलेज इंक्रीज होगा, एंड ऑब्वियसली इसके साथ साथ जो इग्नोरेंस होती है वो भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। आप खुद को सेल्फ कंट्रोल कर सकोगे। सेल्फ कंट्रोल मींस आप खुद को जान सकोगे, सेल्फ रियलाइजेशन कर सकोगे। और हम लोग सभी जानते हैं कि जो भी फिलोसफी होती है, वेद की फिलोसफी, वहां पर सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा तक फोकस किया गया है, जिसके थ्रू आप लिबरेशन पा सकते हो। तो कहीं ना कहीं वही चीज घुमा फिरा कर दयानंद जी ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एजुकेशन हैज 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एम्स ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत दयानंद जी ने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर फोकस किया। द फर्स्ट ऑफ इज द प्रोविजन ऑफ द राइट नॉलेज। आपको राइट नॉलेज, ट्रू नॉलेज लेना है, ठीक है। कल्टिवेशन ऑफ कल्चर, कल्चर को ठीक से समझना होगा, हमारी सोसाइटी को वेलफेयर करना होगा, रिलीजियसिटी को इंक्रीज करना होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर रिलीजियसिटी का मतलब ये नहीं कि आप क्लासेस ऑफ सोसाइटी को डिवाइड करोगे, दैट मीन्स आपकी सभी रिलीजियस समान है, ये सोचना होगा आपको, ठीक है। इंक्रीज ऑफ सेल्फ कंट्रोल, दैट मीन्स खुद को कंट्रोल करना है। जो इग्नोरेंस होती है, जो वर्ल्डली अटैचमेंट होती है, इन सारी चीजों से आपको दूर रहना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लिबरेशन फ्रॉम द सेल्फ इग्नोरेंस। जो इग्नोरेंस होती है उस इग्नोरेंस से खुद को लिबरेट करना है, यही कहा था हमारी दयानंद जी ने। अब देखिए और एक बुक है, क्या है वो, व्यवहार वानु, ठीक है। इस बुक पर दयानंद जी ने मेंशन किया था कि एजुकेशन इज दैट बाय विच मैन अटेन्स द हैप्पीनेस एंड नॉलेज। तो इस बुक्स पर व्यवहार भानु, इस बुक में उन्होंने यही मेंशन किया था, एजुकेशन एक ऐसा फॉर्म होती है, एक ऐसा पाथ होती है जिसके थ्रू आपको खुशी भी मिलेगा और आपको नॉलेज भी, ट्रू नॉलेज गेन करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, रोल ऑफ अ टीचर। टीचर का कौन सी रोल होती है। द फर्स्ट पॉइंट इज द टीचर्स आर टू बी लर्न। टीचर को खुद को सीखना होगा, खुद के कैरेक्टर को ठीक करना होगा, टास्क पर डिवोटेड होना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देयर हैज टू क्लोज रिलेशनशिप लाइक दैट ऑफ अ फादर एंड सन। जैसे कि फादर एंड सन के बीच में एक अच्छा सा बॉन्ड होती है, ठीक वैसे ही स्टूडेंट्स एंड पीपल्स के, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के बीच में भी एक अच्छा सा बॉन्ड होना होगा। दैट मीन्स यहाँ पर जो रिलेशन होगा वो क्लोज रिलेशन होगा टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टीचर शुड हैव अ गुड मेमोरी एंड साउंड लॉजिक। देखिए मैंने यहाँ पर कहा था ना, टीचर्स आर टू बी लर्न, टीचर को सीखना चाहिए। तो क्या सीखेंगे, तो यहाँ पर टीचर का एक अच्छा मेमोरी होना चाहिए। जब भी वो कुछ कहेंगे वो लॉजिक के साथ कहेंगे, ठीक है। ही वॉज सपोर्टिंग वैदिक फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। दैट मीन्स यहाँ पर टीचर भी वेद को पढ़ाएंगे स्टूडेंट के सामने, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन पर क्या था, देखिए ही वॉज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनियर एंड बिलीव्स इन टेकिंग स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट द टीचर्स एंड पीपल्स हु ब्रोक द रूल्स ऑफ द स्कूल्स। मतलब अगर आप स्कूल्स के रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ोगे तो यहाँ पर डिसिप्लिन लगेगा, ठीक है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होगा। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो टीचर्स होती है, टीचर्स को
भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कुछ एक्शन लिया जाएगा, ठीक है, टीचर्स के अगेंस्ट पर अगर स्कूल्स के रूल्स को तोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए सेल्फ डिसिप्लिन तो उन्होंने नहीं कहा है, यहाँ पर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के ऊपर उन्होंने फोकस किया है, ठीक है। इसको देखेंगे, द फर्स्ट पॉइंट इज दैट फोकस ऑन फिजिकल डेवलपमेंट एंड सेलिब्रेशन। देखिए दयानंद जी वेद के ऊपर डिपेंडेंट थे, वेद को बहुत ज्यादा मानते थे, तो वेद के जो प्रिंसिपल्स है जैसे कि अविद्या एंड इग्नोरेंस को हटाना, ट्रू नॉलेज को एक्सेप्ट करना, वन गॉड्स के ऊपर बिलीव करना, तो वही सारी चीज दयानंद जी भी बिलीव करते थे, राइट। तो वेद पर सेलिब्रेशन भी था, यहाँ पर भी उन्होंने सेलिब्रेशन की बात कही है, यहाँ पर उन्होंने फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात कही है। उसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि उन्होंने एडुकेशन से परफेक्शन होने के ऊपर जोर दिया है। जैसे कि देखिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि एडुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, राइट। ठीक वैसे ही दयानंद जी ने कहा है कि एडुकेशन एज अ पाथ है जिसके थ्रू आप परफेक्ट बन सकते हो, ठीक है। तो एडुकेशन से हमें ट्रू नॉलेज लेना है, ना तो कि अविद्या या फिर इग्नोरेंस के शिकार होना है, ठीक है। अविद्या क्या है, इग्नोरेंस क्या है, देखिए जो वर्ल्डली मटेरियल्स होती है उसके ऊपर अटैच होना, हम ये सोच लेते हैं कि हम ही हैं जो पूरी जगत को सब काम को करते हैं, ये सारी हमारी इग्नोरेंस है, ठीक है। जब वेद को पढ़ाऊंगी, डिटेल्स में पढ़ाऊंगी, तब और भी समझ में आ जाएगा। सिर्फ अभी के लिए ये कंसेप्ट समझ लीजिए कि दयानंद जी ने अविद्या या फिर इग्नोरेंस के बारे में यही बोला है कि अगर हम लोग गॉड को नहीं समझेंगे या फिर खुद की सोल को नहीं समझेंगे, ये समझ लेंगे कि जो काम कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। वर्ल्डली हर एक मटेरियल्स के ऊपर हम लोग जब डिवोटेड हो जाते हैं तो ये सारी चीज हमारी इग्नोरेंस होती है। तो इग्नोरेंस से हमें लिबरेशन पाना है, इग्नोरेंस से हमें मुक्त होना है, और यही मुक्त हमें एडुकेशन दे सकती है। लिबरेशन के थ्रू, सेलिब्रेशन के थ्रू हम लोग ये सारी ट्रू नॉलेज पा सकते हैं, ठीक है। तो सेलिब्रेशन की बात उन्होंने कही है, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात उन्होंने कही है। फोकस किया है वुमेन एजुकेशन एंड वुमेन कंट्रीब्यूशन इन एवरीवेयर। नेक्स्ट क्या है, स्पिरिट ऑफ इनकलकेट द सेल्फ रेस्पेक्ट। जब आप खुद को रिस्पेक्ट करोगे ना, तब देखोगे सभी आपको रिस्पेक्ट करें। तो खुद को पहले रिस्पेक्ट करना सीखो, सेल्फ रियलाइज करना सीखो। ही अगेंस्ट हिंदू ऑर्थोडॉक्स, उन्होंने हिंदू ऑर्थोडॉक्स के अगेंस्ट था, बिकॉज वो उन्होंने सिर्फ वन गॉड के ऊपर बिलीव किया था, बिकॉज वेद भी वही है कि वन गॉड के ऊपर बिलीव करना, मूर्ति पूजा के अगेंस्ट था। इसीलिए दयानंद दर्शन, जो दयानंद सरस्वती है, उन्होंने भी जो मूर्ति पूजा है उसके अगेंस्ट है, ऑर्थोडॉक्स के अगेंस्ट है। देखिए जब मूर्ति पूजा होगा तब रिचुअल्स आ जाती है, प्रीस्टहुड आ जाती है, इन सभी चीजों के अगेंस्ट था दयानंद जी। उसके अलावा जो कास्ट होती है, डिवाइडेड होती है क्लासेस, सोसाइटी, ये सभी कास्ट क्लासेस के विरुद्ध थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, विजयानंद दंडीश इंस्पायर्ड दयानंद, ठीक है। दयानंद जी से इंस्पायर हुए थे विजयानंद दंडीश, और इंस्पायर होकर उन्होंने खुद की लाइफ को डिवोटेड किया था वेद के ऊपर, क्लियर। तो देखिए लर्नर्स, दयानंद दर्शन जो है वो कंप्लीट तो है, मगर इसके ऊपर हम लोग कुछ एमसीक्यू करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी कौन से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, वो सारी चीज हम लोग एमसीक्यू के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो पर हम लोग दयानंद जी के बारे में हर एक चीज, हर एक एस्पेक्ट से स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी जहां पर दयानंद जी के ऊपर कुछ एमसीक्यू होगा जो इस कंसेप्ट के साथ रिलेटेड भी होगा, कुछ एमसीक्यू, कुछ डिफरेंस भी होगा, जिसके थ्रू और भी दयानंद जी के बारे में हमें पता चलेगा कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यू, ठीक है। तो मैं एमसीक्यू लेके आऊंगी, आप लोगों को मदद भी मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं, ठीक है। अगर लेसन अच्छे लगते तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी न्यू वीडियो आ रही है। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी मिलेगा, क्योंकि हमेशा जो सब्सक्राइब नहीं करते समझ लेते हैं कि सब्सक्राइब नहीं करूंगी फिर भी वीडियो मिल जाएगा। नहीं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तो टाइम पर वीडियो की अपडेट आप लोगों के पास मिल जाएगा।
और एक सब्सक्राइब से हमारे बहुत मोटिवेशन मिलती है, हमें बहुत। तो सब्सक्राइब कीजिए, इसमें कोई भी पैसा या फिर कुछ नहीं लगते। एक सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलती है, हम लोग हार्डवर्क करते, एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर ही तो चाहते हैं, राइट। तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं जो हमेशा कहती हूँ, सभी को नॉलेज शेयर कीजिए, ऑलवेज शेयर नॉलेज एंड बी हैप्पी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय।